नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कल नतीजे आ गए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एनडीए की सरकार तीसरी बार अब बनने जा रही है, यानी कि अब की बार बीजेपी सरकार नहीं, एनडीए की सरकार होगी। अब आप कहेंगे कि अरे इसमें कौन सा ऐसा फर्क हो गया, क्या ये बाल की खाल निकाल रहे हो? दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि 2014 और 2019 में, और आप ठीक समझ रहे हैं, वो एनडीए की सरकार थी, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 272 का जो जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा, उसे पार करने में कामयाब हो गई थी। 282 2014 में और 303 सीटें मिली थी 2019 में। तो कहने को एनडीए की सरकार थी, लेकिन दरअसल वो बीजेपी की सरकार थी और मंत्रिमंडल का स्वरूप इसकी गवाही भी देता था। तमाम बड़े मंत्रालय वो बीजेपी के पास ही थे, कोई ऐसी शेयरिंग वगैरह वेयरिंग की नहीं थी, कोई गठबंधन धर्म उसमें नहीं दिखता था। रस्म अदायगी के लिए कुछ छोटे मोटे राज्य मंत्री के पद गठबंधन के घटकों को दे दिए गए थे। तो अब एनडीए को 293 सीटें मिली हैं, यह बहुमत के आंकड़े से 21 ऊपर है। इंडिया बहुत पीछे है 272 के आंकड़े से, 234 पर वो अटका हुआ है। और आज दिन भर जबरदस्त राजनीतिक गतिविधियां भी हुई। इंडिया और एनडीए दोनों की बैठकें हुई। एनडीए की बैठक अभी खत्म हुई है कुछ देर पहले, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए का नेता भी चुन लिया गया, प्रधानमंत्री मोदी को। एनडीए की जो ये बैठक लगभग 4:30 बजे शुरू हुई, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा भी दे दिया। अब चौंकिएगा मत कि अरे इस्तीफा दे दिया, अभी तो सरकार बनने जा रही है। ये एक औपचारिकता होती है, ये एक परंपरा है, रवायत है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट के साथ एक बैठक की और कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने इस्तीफे पत्र के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने भी पहुंचे। तो अब 17वीं लोकसभा खत्म और 18वीं लोकसभा के लिए शपथ ली जाएगी। और शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, ये अभी भी तारीख तय नहीं हो पाई है। लेकिन एनडीए की बैठक में और कौन कौन शामिल था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, और दो वो चेहरे, ये तस्वीरें फिर से दिखाइएगा पीसीआर, ये आज चर्चा के केंद्र बिंदु में भी हैं। और वो चेहरे किसके हैं? वो हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, और चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 12 सीटें जीती है, टीडीपी 16 सीटें जीती है, ये 28 सीटें। इसका खेल क्या हो सकता है, ये बताना आपको जरूरी था, जब तक आगे चल के मैं आपको ये खेल समझाऊं। इसके अलावा जीतन राम मांझी, एकनाथ शिंदे, इनकी भी 7 सीटें हैं, इस पर भी गौर कीजिएगा। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, एनसीपी के एक ही सीट आई है, तो कोई ज्यादा राजनीतिक शरारत की गुंजाइश यहां से नहीं हो सकती। चिराग पासवान 5 सीटों पर लड़े, 5 ही जीते। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये भी साथ में दिखाई दिए। जयंत चौधरी 2 सीट जीतने में वो कामयाब हुए हैं। तो कुल मिलाकर 293 का आंकड़ा। 7 तारीख को एनडीए के नेता, उन्होंने समर्थन पत्र दे दिया प्रधानमंत्री मोदी को, एनडीए का नेता भी चुन लिया, और वो राष्ट्रपति से मिलेंगे परसों शाम 5 से 7 के बीच का समय। जब मुकम्मल तय हो जाएगा वो जानकारी भी दे देंगे, लेकिन ये शुरुआती जानकारी हमें मिल रही है। तो 7 के बाद किसी भी दिन शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। लेकिन इज देयर अ स्टिंग इन द टेल? कहानी में कोई पेच, कोई ट्विस्ट तो नहीं आ जाएगा? और यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई, और इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके घर पर ही हो रही है ये बैठक। अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, 99 सीटों तक पहुंच गई कांग्रेस, दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई,
लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, संजय राउत, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, संजय सिंह, राघव चड्ढा, अभिषेक बैनर्जी, एम के स्टालिन, ये तमाम नेता अपनी एकजुटता दिखाते हुए वहां पर मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। पर 234 से 272, 38 सीटों का फर्क है। कल राहुल गांधी से सवाल भी पूछा गया, क्या सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? उन्होंने खारिज नहीं किया यह सवाल, कहा कल इंडिया की बैठक है। तो अब ये बैठक चल रही है, पर एनडीए ने तो नेता भी चुन लिया। और अब आ जाती है केंद्र बिंदु में आए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात। एनडीए का हिस्सा है, हम साथ साथ हैं, सुर में लाते हुए गीत गा रहे हैं। केसी त्यागी कह रहे हैं अब इंडिया गठबंधन में वापसी का कोई कारण नहीं रहा। कांग्रेस ने खुद ही फावड़े से, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं तो वो कह रहे हैं कांग्रेस ने खुद ही फावड़े से उस गठबंधन की नींव खोद दी जिस गठबंधन ने नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने से मना कर दिया था। नो गोइंग बैक, कोई पलटी नहीं इस बार, ऐसा केसी त्यागी कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं हम 5 सीट लड़े, 5 सीट जीते, हमारे प्रधानमंत्री जी जल्द शपथ लेंगे। जयंत चौधरी कह रहे हैं नीतीश कुमार ने इंडिया छोड़ने का फैसला लिया था, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर हम एनडीए के साथ आए। ये भी वो कहते घूम रहे थे, मैं चवन्नी नहीं कोई ऐसे ही उछाल दे, पर उछाला भी गया और पाला भी बदला गया। एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं मोदी जी को हम समर्थन देने आए हैं, कुछ लोगों के पास आंकड़े नहीं है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी हो रही है सियासी गलियारों में, अफवाहों को सूत्रों के हवाले से खबर बताकर क्या तूल देने की, तवज्जो देने की कोशिश भी हो रही है। या दरअसल ये राजनीतिक खेल ऐसा है, इसमें संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए नीतीश कुमार के लिए, कभी नहीं आने देंगे अपने घर में। और फिर लाल कालीन भी बिछा दिया था बीजेपी ने, अमित शाह ने, उनकी वापसी के लिए। तो संभावनाएं क्या है? और जब मैं राजनीति की बात कर रहा हूं तो यहां पर सौदेबाजी भी होती है, कड़वी हकीकत है, लेन देन होता है। अभी तक बीजेपी 10 सालों से, 2014 हो 2019 हो, अपनी शर्तों पर गठबंधन चला सकती थी या उनकी अनसुनी भी कर सकती थी। 2019 में किया, नीतीश कुमार को एक मंत्रिमंडल, एक पद देने पर ही राजी हुए। वो नाराज होकर उस न्योते को ठुकरा दिया कि भैया ये नहीं चाहिए। पर इस बार स्थिति विपरीत है, क्योंकि अब बीजेपी को अपने घटकों, अपने सहयोगियों के सहयोग की दरकार है, और वो मुफ्त में तो नहीं देने वाले। राजनीति में पैसा भी बहुत खर्च होता है, चुनाव प्रचार में भी, सरकार बनाने में भी और सरकार चलाने में भी। तो नीतीश कुमार क्या मान जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू क्या मान जाएंगे? 16 जमा 12, 28 सीटें अगर 293 में से आप घटा देते हैं तो यह आंकड़ा 265 पर आ जाता है। एनडीए अल्पमत में आ जाता है, और इस बात से अनभिज्ञ नहीं है ना ही नीतीश, ना ही नायडू और ना ही बीजेपी। तो खबर तो यहां तक भी आ रही है, कोई संवैधानिक ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि कोई उप प्रधानमंत्री हो, पर उप प्रधानमंत्री तक की मांग हो रही है, स्पीकर पद की मांग हो रही है, ऐसा कह रहे हैं। अफवाहें भी हो सकती हैं, फिर से अंडरलाइन करूंगा, पर टीडीपी के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो खड़गे, इस बीच अभी मैं प्रॉम्प्ट किया जा रहा था, मेरे प्रोड्यूसर जितेंद्र मुझे बता रहे हैं कि खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरे दलों को न्योता दिया है कि हमारे साथ आ जाओ।
संविधान पर भरोसा है तो हमारे साथ आओ। हमारे साथ में क्या आपकी सारी शर्तें भी मान ली जाएंगी? कोई उप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाल रहा है, या कांग्रेस कह दे जी प्रधानमंत्री आप बन जाओ। संभावनाओं की कोई सीमा नहीं होती है। खबरें ये आ रही हैं कि जी गृह मंत्री अमित शाह नहीं बनने चाहिए, टीडीपी कह रही है। बीजेपी कभी मान जाएगी ये बात? प्रधानमंत्री मोदी मानेंगे क्या? ये कोरी जुबानी जमा खर्च की प्रक्रिया मात्र है, और इन दोनों में से सिर्फ एक आए तो काम नहीं चलेगा। या बिहार में कुछ राजनीतिक परिस्थिति बदलने की जोर आजमाइश भी हो सकती है क्या? आज मेरे सहयोगी प्रकाश पटना से आ रहे थे, उन्होंने वो तस्वीरें भी दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी। चाचा भतीजा मिले, प्रणाम किया भतीजे ने, चाचा ने कहा कैसे हैं आप। अब ये यहीं तक एक सभ्यता का जो तकाजा होता है, प्रणाम करना, कैसे हैं आप पूछना, वहां तक की ही बात है, या बात शुरू हुई है तो दूर तलक भी जा सकती है क्या? इसमें चिराग पासवान भी जुड़ जाते हैं। 5 सीटें उनकी भी अगर हम जोड़ लें तो बड़ा अच्छा गणित किया है मेरे प्रोड्यूसर ने। वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश, चिराग और मांझी आ जाएं, इनकी सीटें कितनी? नीतीश की 12, चिराग की 5, जीतन राम मांझी, 18 सीटें हो जाती हैं। और 18 सीटों में जो पप्पू यादव, विशाल पाटिल, उमेश पाटिल, हाजी हनीफा जान जो निर्दलीय हैं, इनको भी जोड़ दें तो 4 सांसद, 5 सांसद एक नाथ शिंदे और अजित पवार गुट के, तो ये हो जाती हैं 27 सीटें। 234 में 27 जोड़िए तो 261 हो जाता है आंकड़ा, और उनमें से फिर चाहे चंद्रबाबू नायडू आए या नीतीश कुमार आए, 272 पार हो जाता है। और इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए अगर लाल कालीन इस बार इंडिया गठबंधन बिछा दे तो। अब ऐसे में सरकार का स्वरूप क्या होगा, यह बड़ा अहम हो जाता है। बीजेपी महत्वपूर्ण पद कितने देने को तैयार हो जाएगी? अब मैं असल बात पर आ रहा हूं। चर्चा, कयास, अफवाहें, पतंगबाजी, इसको हटा दीजिए। पर बीजेपी अब की गृह मंत्री भी हमारा, वित्त मंत्री भी हमारा, रक्षा मंत्री भी हमारा, रेलवे मंत्री भी हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्री भी हमारा, अब तो शिक्षा मंत्री हो गया है उस मंत्रालय का नाम, सब हमारा। ये तो नहीं मानेंगे। तो गठबंधन धर्म कौन ज्यादा मजबूती से निभाएगा, और इंडिया भी क्या साथ रह पाएगा? बीजेपी आप सोच रहे हैं कि वो खुरपेच करेंगे और उधर कोई तैयारी नहीं हो रही, और ये गणित, ये आशंकाएं, स्ट्रोक, संभावनाएं बीजेपी के रणनीतिकारों को समझ नहीं आती, तो फिर आप राजनीति नहीं समझते। और इंडिया खेमे में सबसे कमजोर कड़ी दरअसल उद्धव ठाकरे साबित हो सकते हैं क्या? अब उद्धव ठाकरे का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? 17 पर समेट दिया एनडीए का गठबंधन महाराष्ट्र में, 24 सीटों का नुकसान 2019 के मुकाबले, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई है, 13 सीट ले आई। अब ये किसी भी सहयोगी दल के लिए भी, उद्धव ठाकरे के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो, कमजोर कांग्रेस, 6-7 सीट वाली कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर ये मैं चर्चा ही नहीं करता। तो उद्धव ठाकरे को अपना पुराना निशान, अपनी सारी पार्टी की प्रॉपर्टीज वो मिल जाए। एक नाथ शिंदे को कह दिया जाए कि जो उद्धव ठाकरे कहें अब वैसा ही करना होगा, वापस जाइए, शिवसेना पुराने रूप में आ जाए। और वो आ जाती है अगर बीजेपी के साथ, तो सिर्फ केंद्र में एनडीए की सरकार तक ही इसकी गूंज सीमित नहीं होगी। 4 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं, और वहां का परिप्रेक्ष्य बदल सकता है क्या, इसकी एक आहट। आज एक और दिलचस्प घटना हुई, और घटना क्या थी? देवेंद्र फडणवीस ने कहा मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफे की पेशकश कर दी। सबसे बड़े नेता
महाराष्ट्र में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री। अब कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं क्या, या बीजेपी के अंदर खाने कुछ दिक्कतें भी अब शुरू होने वाली हैं? देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं जिम्मेदारी, तो क्या योगी आदित्यनाथ पर यह दबाव बनाने की भी कोशिश है? या केंद्रीय नेतृत्व ने ही तो पूरा चुनाव लड़ा कि भैया आप भी तो कुछ जिम्मेदारी लेंगे। अति आत्मविश्वास के चलते हमें उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। सुरेश खन्ना है, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, साफ सार्वजनिक बयान दिया है। बीजेपी में इस तरह के सुर कभी नहीं सुनाई देते हैं। तो बड़ा दिलचस्प राजनीतिक परिदृश्य सामने उभर रहा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल इंडिया और एनडीए दोनों से जुड़ा है। बीजेपी की राह नहीं आसान, इंडिया से जारी रहेगा घमासान। ये कुश्ती नूरा नहीं, सीधा दंगल अभी खत्म नहीं होने वाला है क्या, उसकी सिर्फ बानगी देख रहे हैं। और नीतीश नायडू का फसाना एनडीए पर भारी पड़ेगा ये याराना। स्थायित्व, स्थिरता कितनी रहेगी, ये भी देखने वाली बात।